खुश हुआ। Okay, so the topic for today's discussion is not this aurora borealis, but this congruent triangles. Okay, we are going to discuss a very interesting topic called congruent triangles today. तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? So congruent figures are basically two figures which are exactly same in their dimension. When I use the word exactly same in their dimension, that means the two figures can be superimposed on each other. उन दोनों फिगर्स को हम एक दूसरे के ऊपर बहुत आसानी से सुपर इम्पोज कर सकते हैं। What I mean by this sentence is, देखो ये एक स्टार है, से दिस इज S1, ठीक है, एंड दिस स्टार इज S2. नाउ इफ आई ट्राई टू सुपर इम्पोज द टू स्टार्स, देखो क्या होगा। वन S1 has S2 has exactly covered S1, ठीक है, ये जो S2 था इसने S1 को exactly cover कर लिया. That means the two figures, that means S1 is congruent to S2. S1 ने S2 को exactly cover कर लिया. That means this S1 is congruent to S2. This is the meaning of congruent figures. Two figures are called congruent if they have exactly same shape and size. अगर उनका shape और size same होता है तो उन दोनों figures को हम congruent figures बोलते हैं. That's it. इसके अलावा हमें कोई definition नहीं जाननी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं congruent triangles की। तो भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलरली दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तब होते हैं जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को एग्जैक्टली कवर कर ले। व्हाट आई मीन बाय एग्जैक्टली कवर कर ले इज दिस, ये जो ट्रायंगल था इस ट्रायंगल ने ये जो ट्रायंगल है, से दिस इज ट्रायंगल 2, और यहाँ पे जो ट्रायंगल था दैट वाज ट्रायंगल 1. नाउ ट्रायंगल 2 हैज एग्जैक्टली कवर्ड ट्रायंगल 1, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये तो चलो हमने सुपर इम्पोज करके देख लिया। आई वॉज हैविंग द लिबर्टी ऑफ मेकिंग ए पीपीटी, मैंने आपको सुपर इम्पोज करके दिखा दिया। बट आप हर जगह तो इस चीज को प्रैक्टिकली कर नहीं सकते हो, आप हमेशा तो डायमेंशंस चेक करोगे नहीं, ठीक है। व्हाट इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज टू ट्रायंगल्स, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात करेंगे। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनका लेंथ और उनके एंगल्स दोनों चीजें बराबर हों। अगर मैं एक ट्रायंगल ABC की बात करता हूं यहाँ पे, तो आई नो दैट इट हैज थ्री साइड्स। कौन कौन सी साइड्स हैं? AB, BC एंड CA. आई ऑल्सो नो दैट देयर आर थ्री एंगल्स इन दिस ट्रायंगल। कौन कौन से एंगल्स हैं सर? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. So when I say that triangle ABC is congruent to say triangle ABC is congruent to say triangle PQR, in that case what I mean to say here is that the length of ABC should be equal to the length of PQR, and the angles of triangle ABC, that is angle A, angle B and angle C, this should be equal to the angles of triangle PQR, that is angle P, angle Q and angle R. This is what I mean by congruent triangles. In short, if I want to define, two triangles will be called congruent if each and every dimension of one triangle is equal to each and every dimension of अदर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट तभी कह सकते हैं जब एक ट्रायंगल की सारी डायमेंशन दूसरे ट्रायंगल की सारी डायमेंशंस के बराबर हो।
तभी हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। आगे बढ़ा जाए, देख लो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि एक ऑर्डर होता है, ठीक है, देयर इज ए ऑर्डर। अगर मैं बोलता हूं, इफ आई से ट्रायंगल ABC is congruent to triangle TEF, this means something, this has some particular meaning। particular meaning क्या है यहाँ पे देखो, एंगल A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F। अगर आपने लिख दिया कि एंगल A is equal to angle E, this will be wrong। angle A is equal to angle F, this will also be wrong। आपने एंगल A को किसी और एंगल्स के इक्वेट कर दिया तो इट विल बी रॉन्ग। Similarly, what does it mean is AB is equal to DE, BC is equal to EF, and AC is equal to DF। So when I'm saying that the two triangles are congruent, these are the 6 relations that I will get from it। Any other combination of relation that I'm getting is not correct, is not valid। So this is the meaning of what I mean when I say what are the inferences that I can draw when I say that triangle ABC is congruent to triangle DEF or is congruent to triangle PQR। These are the inferences that I will be drawing। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। देखो, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सारे डायमेंशंस तो इक्वल होना चाहिए, दैट इज द नेसेसरी क्राइटेरिया। लेकिन उतना अगर आप प्रूफ नहीं भी कर पा रहे हो, तो अगर आपने कुछ चीजों को प्रूफ कर दिया, देन यू कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। What exactly I mean here is, अगर हम बात करते हैं कि नेसेसरी क्राइटेरिया एंड सफिशिएंट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो देखो, necessary criteria is suppose कि for in order to get a government job, you should have more than 90%। दिस इज द नेसेसरी क्राइटेरिया, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, आप इंटरव्यू दोगे और ये सब दोगे, तो यू शुड हैव 90% मार्क्स। दैट इज द नेसेसरी क्राइटेरिया। बट द सफिशिएंट क्राइटेरिया इज इवन इफ यू हैव पास्ड योर क्वालिफाइंग एग्जाम, देन you can apply for a government job। This is the basic difference between necessity and sufficiency। Sufficient is the minimum requirement, minimum thing that is required in order to prove that the two triangles are congruent। So basically we need 3 set of relations। दो साइड एक एंगल का कॉम्बिनेशन अगर हमें मिल जाए, या एक एंगल या दो एंगल और एक साइड का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे, क्राइटेरिया क्या क्या हैं, ये हम अभी आगे चल के देखेंगे, ठीक है। जब पहला क्राइटेरिया है, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, या इसको हम लोग SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्सियम वर्ड से इतना परेशान होने की बात नहीं है। The only thing is this theorem cannot be proved। तो कॉन्ग्रुएंसी के कोई भी थ्योरम का प्रूफ हमें पढ़ना ही नहीं है, so you don't have to worry about it। So this theorem cannot be proved। Now what is the criteria? Two triangles are congruent। इनके हिसाब से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब होते हैं सर? When two sides and the included angle of one triangle are equal to
the corresponding sides and the included angle of other triangle. जब एक ट्रायंगल की दो साइड्स, दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल की दोनों भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच वाले एंगल के बराबर हो, तो उस केस को हम लोग SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करो। Two triangles are congruent if two sides and the included angle, this word should be printed in your mind. Included angle की बात हो रही है यहाँ पे, and the included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and the included angle of other triangle, then the two triangles are said to be congruent by SAS congruency criteria. ठीक है, ये बात अगर समझ में आ जाती है तो अपन अब फिगर देखते हैं। फिगर ये है बेटा कि दो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट, और उसमें क्या क्या चीजें कॉन्ग्रुएंट है देखो। AC PR के इक्वल था, BC QR के इक्वल था और एंगल C एंगल R के इक्वल था। तो जब ऐसी कंडीशन हमें मिली तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब सवाल समझने की कोशिश करो। ये तो हो गया कि आपने एक क्राइटेरिया पढ़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, पढ़ लिया। अब आपके पास कंडीशंस कैसे आएंगे, आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, दैट इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। वो चीजें रिक्वायर्ड है आपको समझने के लिए। आपके पास क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको एक ट्रायंगल ABC दिया रहेगा, ठीक है, उसकी कुछ साइड्स होंगी, मान लो 3, 4 और 5, ये इस ट्रायंगल ABC की साइड्स। दूसरा ट्रायंगल होगा, उसकी साइड्स मान लो से है 3, 5 और एक एंगल जो है, नहीं सॉरी, दिस एग्जांपल इज एक्चुअली रॉन्ग, ये एग्जांपल सिमिलैरिटी के केस में आएगा। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें आपको दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू से 9, एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया है PQ इज इक्वल टू 6, QR is equal to say 9 and angle Q is equal to say 30 degree. Without wasting even a single minute तो बहुत बड़ी बात हो गई, without wasting even a single second, you should say that these two triangles are congruent. You should say that triangle ABC is congruent to triangle PQR without wasting a single minute. ठीक है, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, आपको दिया हुआ कि एक ट्रायंगल ABC है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इफ एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल Q। क्या बोला मैंने, आपके पास स्टेटमेंट रहेगा ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SAS congruency criteria, ठीक है, with अब आपको उसके बाद दिया रहेगा if angle B is equal to 30 degree then what will be the value of angle Q. So without wasting a single second you should say that angle Q is also equal to 30 degree. बिना एक सेकंड वेस्ट किए आपको कहना पड़ेगा, आपको कहना चाहिए कि एंगल Q इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग्स। और भी कई सारे एप्लीकेशंस होंगे, we will be discussing the questions at a later stage but these will be the applications, ठीक है। सो द पॉइंट इज दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच वाला एंगल, उन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण एक ट्रायंगल का
एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच वाले कोण के अगर बराबर होता है, if two sides at the included angle of one triangle is equal to the corresponding two sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent by SAS congruency criteria or by SAS congruency axiom. Next, ASA congruency criteria. Now this criteria is little bit different. क्या different है सर? ज्यादा different तो है नहीं, बस थोड़ा सा difference ये है. Two triangles are said to be congruent. दो triangles को हम congruent बोलते हैं. कब बोलते हैं? If two angles and the included side of one triangle, दो angles और उन दोनों angles के बीच की side, ये दोनों एंगल और इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड दूसरे ट्रायंगल में ये दोनों एंगल और उन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड के बराबर हो, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ठीक है, तो अब इसकी फिगर देखते हैं भाई. फिगर इसकी ये है कि दो एंगल्स, एंगल बी, एंगल सी और इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड दैट इज BC इज इक्वल टू corresponding two angles, that is एंगल Q, एंगल R एंड इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड दैट इज QR के बराबर है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज AAS congruency criteria. Now this is widely used और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसके बाद हम लोग बात भी करेंगे, जो हम अगला डिस्कशन का टॉपिक है, दो क्राइटेरिया और पढ़ने के बाद जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट विल बी बेस्ड अपॉन दिस ओनली. क्या बोलता है? इफ एनी टू एंगल्स and a non-included side of one triangle Shubham Rao, I'm removing you from the class. तो हम लोगों ने दो क्राइटेरिया अभी तक पढ़ लिए थे बेटा. कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़े थे? पहला हम लोगों ने पढ़ा था SAS congruency criteria. Then we had learned ASA congruency criteria. Now I want to read about the next criteria, which is called AAS congruency criteria. अब ये क्राइटेरिया क्या है? इस क्राइटेरिया में कुछ खास बातें हैं. पहली खास बात इस क्राइटेरिया में ये है कि दो एंगल्स एंड द नॉन इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स उन दोनों एंगल्स के बीच वाली जो साइड है उसके अलावा कोई भी दूसरी साइड एक ट्रायंगल की अगर दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स एंड द नॉन इंक्लूडेड साइड के बराबर हो, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट. क्या कहने का मतलब है बेटा? कहने का मतलब ये है, ये देखो फिगर, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. बहुत अच्छी बात है सर. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. वाओ सर, यू आर ग्रेट. बट BC इज नॉट इक्वल टू QR. यहाँ पे जो कंडीशन है वो है AC इज इक्वल टू PR. या तो AC इज इक्वल टू PR होता, या एक और कंडीशन हो सकती थी यहाँ पे, अगर AB इज इक्वल टू PQ होता तो भी हम कह सकते थे कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. हियर द ओनली थिंग जो कि हमें अपने क्या बोलते हैं आप लोग मगज में बैठानी है, वो ये बैठानी है कि यहाँ पे BC की बात नहीं हो रही है, BC और QR की बात नहीं हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंक्लूडेड एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन इंक्लूडेड एंगल. देखो क्या स्टेटमेंट है,
If two angles and a non-included side of one triangle, दो एंगल्स और दोनों के बीच का एक नॉन इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल के किसके बराबर हो, दो एंगल्स और दोनों के बीच के और नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ another triangle के बराबर हो, then the two triangles are congruent by angle side congruency criteria. This criteria is very important. कई बार क्या होता है, जब हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं लगता है तब ये क्राइटेरिया काम आता है. जब हमारे सारे प्लेयर्स फेल हो जाते हैं थे तब महेंद्र सिंह धोनी आके टीम को जिता के ले जाता था. This is the role of this angle side criteria. कई बार क्या होगा, आपका कोई क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होगा, वहां पे ही आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. साइड का मतलब बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है. ठीक है, सर एक डाउट है. हाँ एक मिनट बेटा, लेट मी फिनिश देन आई लास्ट. Side congruency criteria is two triangles are congruent if the three sides of one triangle are equal to the three sides of other triangle. अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. हाँ पूछो बेटा, क्या डाउट है? पूछो बेटा, क्या डाउट है? पूछो बेटा, क्या डाउट है? Your doubt was is angle criteria possible? No beta, angle criteria is not possible. The simple explanation for this is, सर वो सिंपल सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होंगे. मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स है 60 डिग्री और एक साइड है 3 सेंटीमीटर. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया. एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स हैं, यहाँ भी तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे. ठीक है, और एक साइड सपोज करो द लेंथ ऑफ साइड इज 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमारा बेसिक क्राइटेरिया ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है. एंगल्स तो इक्वल है फाइन, लेकिन हमारी साइड्स आर नॉट इक्वल. दैट इज व्हाई एंगल इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ठीक है, अरे रुक जा मेरे भाई. First let me come to that. We will discuss about this ASS. We will discuss about it in detail. Just wait for some time. जो समझा रहा हूँ पहले वो समझ लो. We'll come to it. In today's class only will. अगर कोई महान शैतानी ना करे तो we'll discuss it in today's class only. Fine. So the two triangles are congruent. If the three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, then we can say that the two triangles are congruent. Next is RHS congruency criteria. Now, what is this RHS congruency criteria? Two triangles are congruent if the hypotenuse and one side of one triangle, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अगर एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और दूसरे साइड के इक्वल है. देखो महेंद्र सिंह धोनी तो हमारे आ गए थे, लेकिन धोनी के साथ एक और पार्टनर चाहिए ना. वी वांट हार्दिक पांड्या और वी वांट रविंद्र जडेजा. सो दिस क्राइटेरिया इज माय रविंद्र जडेजा. ठीक है, these two criterias are applied
when none of the criterias work. None of the criterias work मतलब जब SAS आपका वर्क नहीं करेगा, जब ASA आपका वर्क नहीं करेगा, जब SSS आपका वर्क नहीं करेगा, and believe me my friends, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो you will be tempted to apply these criteria. आप ये सोचोगे नहीं ये लगेगा, ये जबरदस्ती आप इसको लगाओगे, जबरदस्ती आप इसको लगाओगे. But this is a word of caution for all of you, don't make such silly mistakes. ठीक है. So जब ये तीनों क्राइटेरियाज आपके अप्लाई नहीं होंगे तो उस केस में आपका अप्लाई होगा क्राइटेरिया जो अप्लाई होगा वो होगा AAS. ठीक है, इसका नाम ही है आस मीन्स होप. Those who are from North India, they know that the meaning of word as is hope. So वो क्राइटेरिया लगेगा वहां. एक क्राइटेरिया और लगेगा जिसका नाम है RHS. I personally call this criteria as MSD and this criteria as Ravindra Jadeja. ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्राइटेरियाज, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होता है तो ये दोनों क्राइटेरियाज हेल्प करते हैं. द क्राइटेरिया इज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कब होते हैं सर? इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस और दूसरे साइड के बराबर हो, तब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं. सो टिल नाउ वी हैव लर्न्ड अबाउट 5 क्राइटेरिया. कौन कौन से 5 क्राइटेरिया सीख लिए हमने? सबसे पहले हमने सीखा था SAS. उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने सीखा ASA. उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने सीखा AAS. फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने सीखा SSS. और फिर जब हम थोड़ा और आगे बढ़ गए तो हमने सीखा RHS. तो बेसिकली वी हैव लर्न्ड अबाउट द 5 क्राइटेरिया.